हेलो प्यारे दोस्तों। आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ मैं लेकर के आया हूं। आप लोगों को बहुत दिन से आप लोग सोच ही रहे हैं कि यूजीसी नेट का एक नोटिस आया हुआ है। 2 दिन हो गए नोटिस आए और उस नोटिस से संबंधित मैंने कोई वीडियो अभी तक नहीं बनाई है। ये यूजीसी नेट 2024 का न्यू अपडेट है। बहुत सारे लोग इसको बता रहे हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि क्या क्या चेंजेज हुए हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा। जो एक नोटिस आया हुआ है उस नोटिस में पहले क्या है, एग्ज़ाम कैसे होता था और अब एग्ज़ाम क्या हो रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या एग्ज़ाम में बदलाव हुआ है या फिर रिजल्ट जो आ रहे हैं उस रिजल्ट की कैटेगरी में बदलाव हो रहा है या फॉर्म भरते समय ही हमें बदलाव करना पड़ेगा। उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट जो नेट की परीक्षा है वो वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराती है, 2 बार लेती है, जून और दिसंबर में। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि अभी जो है ऐसा देखने को मिला है कि एक नोटिस, और मतलब नोटिस का एक ट्विटर हैंडल पर आया हुआ है कि आपके इस वीक में जो है नई जो अपडेट है, मतलब फॉर्म भरने की, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जल्द ही इस वीक में आपका जून वाले सत्र के लिए आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ये पूरा सच, अर्थात जिसके लिए हम बात करने आए हैं, जो नोटिस आई हुई है वो नोटिस क्या है आखिर। एक पब्लिक नोटिस आई है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर एंट्रेंस टेस्ट टू एडमिशन टू पीएचडी। पीएचडी में एडमिशन लेने के रिगार्डिंग में ये नोटिस आई। आपको पता है कि जो पीएचडी है वो पीएचडी करने के लिए नोटिस है। पहले बहुत सारे लोग पीएचडी कर भी पाते थे और कुछ लोग नहीं भी कर पाते थे। अलग अलग संदर्भों में अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अपने अपने रूल थे। अभी क्या है कि नेट की परीक्षा या जेआरएफ की परीक्षा या पीएचडी की परीक्षा 3 लेवल पर परीक्षा हो। पहले क्या है, जब आप फॉर्म भरते थे, खासकर आप ये समझिएगा कि यदि आप 30 साल से कम हैं तो आप क्या भरते थे कि भाई मैं नेट भी हो जाऊं और जेआरएफ भी हो जाऊं। जेआरएफ अगर नहीं हो रहा है, मतलब मेरी परसेंटाइल ऊंची नहीं जा रही है, तो हमारा कम से कम नेट तो निकल जाता है। लेकिन अभी क्या है, आपको यह भी पता है कि 30 साल से ऊपर जो लोग हैं वो लोग भर भी नहीं पाते हैं कि भाई भरें कि नहीं भरें, ये कोई संशय नहीं है। नेट के लिए एलिजिबल तो रहते हैं लेकिन जेआरएफ नहीं भर पाते हैं। कौन लोग? जिनकी एज 30+ हो जाती है या 30 से ऊपर हो जाती है, वो जो है जेआरएफ के लिए नहीं भर पाते हैं। अभी कुछ चीज़ों में आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो ये नोटिस आया हो इसके थ्रू क्लियर हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, जैसा कि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दिया है। मैं आपको सिर्फ इतना समझाऊंगा। अब जब आप फॉर्म फिल करेंगे, पहले फॉर्म फिल करते समय आपको 1 कॉलम 2 कॉलम 1 2 3 2 कॉलम मिलते थे, है ना भाई। एक तो मिल जाता था नेट के लिए, एक मिल जाता था आपका जेआरएफ के लिए, मिल जाता था। अब क्या, एक तीसरा मिलेगा आपको, वो होगा आपका पीएचडी के लिए, ठीक है ना। पीएचडी के लिए ये तीनों चीजों के लिए रहेगा। अब आपको पता है नेट जेआरएफ 30 साल से प्लस वाले नहीं कर मतलब जेआरएफ नहीं कर पाएंगे, नेट और पीएचडी दोनों कर पाएंगे, ठीक है। ये जो जेआरएफ वाला जूनियर रिसर्च फेलोशिप वाला जो पार्ट है ये नहीं भर पाएंगे। अब आपको क्या करना होगा, तो यहां पर 3 कैटेगरी आई है जिसको लेकर के काफी कंफ्यूजन है। वो आगे ये रहा, मैं दिखा देता हूं आपको, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहां पर दिया गया है जो अवार्ड के रूप में जेआरएफ अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा दिया है अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, दूसरा दिया है एडमिशन टू पीएचडी ओनली। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नेट पहले भी पास कर चुके हैं, ठीक है, नेट पहले पास कर चुके हैं, लेकिन पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए उनको क्या है, दोबारा से देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि भाई पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो आने वाले सत्र हैं इसमें अलग से कॉलम रहेगा, उसको आप भर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, वो लोग जो जेआरएफ नहीं भर सकते हैं, जेआरएफ वाले कॉलम में नो है क्योंकि आपकी एज 30+ हो चुकी है, तो आप जो है अगर अच्छे नंबर लाते हैं तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं और साथ साथ में क्या है, आपको नेट की भी डिग्री मिल जाएगी। और जो 30 साल से कम है
उनको अब 3 आपके सर्टिफिकेट में ही रहेगा। अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो उसमें आपको दिखाएगा, और आपकी 30 से प्लस मतलब 30 से कम भी एज है तो आप क्या देखेंगे कि आप जेआरएफ के लिए भी क्वालिफाई दिखाया जाएगा, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मतलब नेट भी, और एडमिशन में पीएचडी के लिए, तीनों ही लेवल पर आप कैसे दिखाए जाएंगे, क्वालिफाई दिखाए जाएंगे। यदि आपकी एज 30 से ऊपर हो गई हो तो आप जेआरएफ में क्वालिफाई नहीं दिखाए जाएंगे, और आप जो है नेट और साथ में पीएचडी के लिए क्वालिफाई दिखाए जाएंगे। अंकों की बात ना होकर के यहां पर अगर आप नेट पहले से हैं, सिर्फ पीएचडी के लिए ही करना चाहते हैं तो इन दोनों के अलावा सिर्फ पीएचडी का भी भर करके आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज यहां पर दिया गया है, ये जो पार्ट है पीएचडी वाला, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की ही रहेगी। 1 ईयर के अंदर ही किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आपको इनरोल करवाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इसको आपको हुआ नहीं समझना है, बस ये अच्छा है, कोई बुरी चीज नहीं है। बस ये 1 साल के लिए मौका मिलेगा, डायरेक्ट पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज ज्यादा हो गई है, जेआरएफ नहीं है, उसके बावजूद भी पीएचडी करना चाहते हैं तो एक तरीके से आप एलिजिबल हो गए। पहले 2 लेवल में आता था रिजल्ट, अब आ रहा है आपका 3 लेवल में रिजल्ट आएगा। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत लंबी वीडियो नहीं करूंगा, ये छोटी सी जानकारी थी। बाकी लोगों ने बहुत सारे डिस्कशन इसके ऊपर कर रखे होंगे, आप इस वीडियो से समझ सकते होंगे कि बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं टेंशन लेना है, बस तैयारी करनी। जैसे आपकी तैयारी चल रही थी, अभी सिलेबस वगैरह में कोई चेंजेस नहीं है, ये नॉर्मल आपका जो रिजल्ट आया बस ये जानकारी थी। ठीक है, जानकारी कैसी लगी और ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ साथ में आपके लिए एक मोस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज मैं ये बता रहा हूं, खान ग्लोबल स्टडीज आप लोगों के लिए जो जून सत्र आने वाला है, इसकी नेट और जेआरएफ की तैयारी करवाएगा बिल्कुल फ्री। ठीक है, कोई भी चार्जेस नहीं, कोई भी पैसा नहीं है। आप इसके लिए 2 काम कर सकते हैं। केजीएस टीचिंग करके चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग। कौन सा है? केजीएस टीचिंग। केजीएस टीचिंग जो ये चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, केजीएस टीचिंग लिख दीजिएगा। ठीक है, केजीएस टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केजीएस टीचिंग चाहे तो एग्जाम लगा सकते हैं, मेरिट वीडियो देख करके आप पहचान जाना। इस पर आपको क्लासेस जो है नेट और जेआरएफ की बिल्कुल फ्री करवाएंगे हम लोग जून सत्र के लिए। सारे टीचर आपको जल्द ही अपनी अपनी क्लासेस दे देंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी है एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।